तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है रोहित मंडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड मैंने जीपी रीडिंग कोर्स किया था नुसी मेरिटाइम एकेडमी से, वो भी बैच नंबर जीपी 86। बट मैं TS1 से क्यों नहीं किया, मेरा तो TS1 में भी सिलेक्शन हो गया था। तो इसका मेन रीज़न है जीपी रेटिंग थोड़ा नुसी में थोड़ा कम के अंदर हो सकता है, बट TS1 से अगर जीपी रेटिंग आप करने जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसे पेमेंट करना पड़ेगा। एंड मेरा भैया भी जीपी रेटिंग किया था नुसी से ही किया था एंड उनका भी सिलेक्शन उधर से ही हो गया था, वो भी एंग्लो में। एंड आज वो 12 साल एंग्लो में सेल कर रहा है। तो उन्होंने भी मेरे को बताया था कि तू नुसी से कर, नुसी में प्लेसमेंट अच्छा है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने नुसी को प्रेफर कर लिया एंड उसके बाद जाके मैं नुसी में ही एडमिशन ले लिया। एंड नुसी में एडमिशन लेने के बाद एक चीज़ हुआ था कि जब मैंने एडमिशन ले लिया, पैसा वैसा पे कर दिया, उसके कुछ दिन के बाद मेरे को एक मेल आया था सेवेल आइलैंड से। तो सेवेल आइलैंड में मेरे को मेल आया था कि उधर भी मेरा मतलब एग्ज़ाम मैंने एक दिया था, उनका खुद का एक एग्ज़ाम दिया था, तो उनका भी एक मेल आ गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो अभी तो मैं नुसी का पैसा उधर से ले नहीं सकता था, क्योंकि नुसी के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि पैसा आपने एक बार दे दिया तो दे दिया। तो जो भी हो गया छोड़ो। अभी उसके बाद मेरा क्या हुआ, मैंने भैया का रेफरेंस लगाया एग्ज़ाम के टाइम। एंग्लो का जब एग्ज़ाम आता है ना, एंग्लो का सिलेक्शन का एग्ज़ाम होता है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड एक ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। सॉरी, ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन इंटरव्यू दोनों ही ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो दोनों में मैंने रेफरेंस लगाया था, भैया का रेफरेंस लगाया था, क्योंकि भैया ऑलरेडी एंग्लो में सेल कर रहा है, तो रेफरेंस लगाया था। बट रेफरेंस लगाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? इसका मेन रीज़न होता है भाई लक। भाई मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन का जो ये होता है एग्ज़ाम भी होता है वो भी अच्छा दिया, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो भी है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं जहाज लाइन को छोड़ के दूसरा कुछ कर लूँ, ऐसा नहीं है भाई। सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपने खुद के दम से दूसरा कुछ करना पड़ेगा, दूसरा कोई कंपनी में ट्राई आउट करना पड़ेगा, सही ना। तो वही मैंने किया कि मैंने ऑलरेडी जब पैसा लगा दिया 3 लाख, तो अभी जाके दूसरा कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि दूसरा कोई कंपनी में ट्राई करो, आज नहीं तो कल जाके कोई ना कोई कंपनी ले ही लेगा। तो उसके बाद मैंने क्या हुआ कि मैं यार मेरा फैमिली में जो रिलेटिव ऑलरेडी जहाज में है, या और आपको तो पता ही होगा कि मेरा पापा एज अ सेकंड इंजीनियर ऑलरेडी सेल कर रहा है, NCV में सेल कर रहा है। तो मेरा पापा ने भी बोला कि कोई भी कंपनी जिधर भी मिल जाए उधर जाके तुम जाके अभी 1-2 कॉन्ट्रैक्ट करो, कम से कम एक्सपीरियंस तो बनाते जाओ। घर में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, आप जितना घर में बैठोगे उतना आपका नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के टक में ज्वाइन किया। टक का नाम है ओशन मजेस्टी टक फ्रॉम दहेज में ज्वाइन किया था। टक का बिल्ड था 2021 का टक था एंड 2021 का टक था, बट वो टक मेड हुआ था भाई चाइना में मेड हुआ था, तो टक में थोड़ा बहुत दिक्कत आता था। बट हाँ, टक का बहुत अच्छा टक है, बोल सकते हो, मतलब अच्छा ही है। तो और मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई, टक में ज्वाइन किया था 14 दिसंबर को ज्वाइन किया था। अभी मैं बताऊं कि मेरा ज्वाइनिंग कैसे हुआ था। तो मेरा भैया ऑलरेडी OSL में है। OSL आपने नाम सुना होगा, या फिर जो कोई ऑलरेडी सीमैन है तो उनसे पूछोगे कि OSL कंपनी ओशन स्पार्कल लिमिटेड कैसा कंपनी, आप अगर पूछोगे तो उनसे पता चलेगा कि OSL NCB हार्बर में एक बहुत अच्छा एंड रेपुटेटेड कंपनी है। इधर जाने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ ट्राई करता है, और इधर ही मेरे को पहले बार में हो गया था, क्योंकि भैया ने बोला था कि इस कंपनी का एक ईमेल ID दिया था, उनके वेबसाइट में भी जाओगे तो आपको मिल जाओ। उस ईमेल में मैंने मेरा रिज्यूम सेंड कर दिया था एंड रिज्यूम सेंड करने के बाद कुछ दिन के बाद उन लोग का रिप्लाई आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन तुमको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड उसके बाद जाके तुम्हारा कंफर्म सिलेक्शन में होगा। मतलब पहले जैसे शॉर्ट लिस्ट ऐसा हुआ है, जैसे नुसी में होता था कि शॉर्ट लिस्ट होता है उसके बाद जाके सिलेक्शन, वैसे सेम थिंग। तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद मेरे को मेडिकल के लिए बुलाया सूरत में। तो मैं सूरत में चला गया एंड सूरत में जाने के बाद उधर मैंने मेडिकल किया एंड मेडिकल करने के 1-2 दिन ही बाद मेरे को ज्वाइनिंग करवा दिया उधर। और सॉरी, एक चीज़ आपको बोलना भूल गया कि मेडिकल करने के बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कोर्स होता है जो कि मेरे को करना पड़ा था। एंड कोई भी कंपनी में आप जब फर्स्ट टाइम जाओगे ना तो आपको एक इंट्रोडक्शन कोर्स करना पड़ता है। तो मैंने भी इंट्रोडक्शन कोर्स किया एंड इंट्रोडक्शन कोर्स करने के बाद ही मेरे को ज्वाइन करवाया। एंड ज्वाइन करने के बाद मैंने सेल किया। मैंने 4 चीफ इंजीनियर के साथ सेल किया है एंड 3 सेकंड इंजीनियर के साथ सेल किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन करोगे आपको शायद कुछ कंपनी बोलेगा कि आप ट्रेनी इंजन रेटिंग में जाओ या फिर ट्रेनी इंजन क्रेडिट में जाओ।
तो मैं बोलना चाहता हूँ इंजन क्रेडिट में मत जाओ। इंजन क्रेडिट में अगर आप जाओगे तो आपका वॉच कीपिंग का जो टाइमिंग होता है वो काउंट नहीं हो सकता है। कुछ टाइम में काउंट होता है, बट कुछ टाइम में मतलब 90% टाइम में आपका वॉच कीपिंग का जो टाइमिंग है सी सर्विस वो काउंट नहीं होगा। क्योंकि आपने जब किया है जीपी रेटिंग कोर्स तो आप क्यों इंजन क्रेडिट में जाओगे, ठीक है ना। आप अगर इंजन क्रेडिट में तभी जाओ जब आप एनसीबी में पूरा ज़िंदगी रहना चाहते हो, वो एंड एनसीबी को छोड़ के दूसरे लाइन में नहीं जाना चाहते हो तभी जाओ, ठीक है। तो लेकिन मेरे को तो भाई यार बाद में एफजीबी ट्राई करना है किधर भी, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए चारों तरफ का लाइन ओपन रहे, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग इंजन रेटिंग को चूज़ किया था। चाहूँ तो मैं इंजन क्रेडिट में ज्वाइन कर सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़ छाड़ के मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इंजन रेटिंग का ये ट्रेनिंग का। तो वो बोल के मैंने ज्वाइन कर लिया एज अ ट्रेनिंग इंजन रेटिंग एंड ज्वाइन किया था 14 दिसंबर को, साइन अप किया था 5 जुलाई को। और इस बीच मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इंडिया में एज यूजुअल 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। बट मैंने यार 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मैंने जब बोला साइन अप के बारे में, तो वो मेरे को बोल रहा था वो लोग कि अभी साइन अप नहीं होगा, आपको 1 महीना एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो मेरे को जोर ज़बरदस्ती एक महीने का एक्सटेंशन करना पड़ा था। अभी तो अप्रॉक्स 7 महीने का सेल करना पड़ा, उसके बाद जाके मेरा साइन अप हुआ। अभी साइन अप होने के बाद भी बहुत सारा बाकी मतलब काम बाकी है, जैसे कि मेरा टार बुक, मेरा आर्टिकल सब कुछ ऑफिस में है। ऑफिस में मैंने सबमिट कर दिया था, क्योंकि ऑफिस वाला बोला था कि आप एक काम करो, इधर रख के जाओ, आपका डॉक्यूमेंट हम लोग बाय कुरियर कर देंगे, बाय पोस्ट कर देंगे, एंड उसमें जो साइन स्टैम्प चाहिए वो भी करवा के उसके बाद भेज देंगे। तो मैंने भी ओके कर दिया, अभी शायद 1-2 दिन के अंदर आने वाला है एंड कोई दिक्कत नहीं है। अभी चीज़ जो है कि जहाज में काम क्या होता है, एक्सपीरियंस सब कुछ अच्छे से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, आप जब एज अ ट्रेनिंग इंजन रेटिंग आप ज्वाइन करोगे ना, तो सबसे पहला काम होगा आपका आर्टिकल का काम होगा एंड सीडीसी का काम होगा। सीडीसी में स्टैम्प लेना है, पहले दिन ही जाके स्टैम्प लेना है, मास्टर स्टेशन क्या है, आपका ड्यूटी कौन से टाइम में है, इमरजेंसी एग्जिट क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ये सब देख लो। एंड सीडीसी में स्टैम्प ले लो, साइन वाइन करवा लो, आर्टिकल में सिग्नेचर करवा लो, एंड जो 2 कॉपी आपके पास शायद रहेगा, 2 कॉपी रहेगा, 1 कॉपी लास्ट में साइन अप होने के बाद ऑफिस में देना पड़ता है और 1 कॉपी खुद के पास रखना पड़ता है। तो मैंने आर्टिकल वो सब ऑफिस में सबमिट कर दिया, अभी आने वाला है। तो देखो, जब मैं ज्वाइन करने के बाद मेरे को उधर बोला गया है, मेरा जो ड्यूटी है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, मैंने 2 महीना अप्रोक्स सुबह 6 से शाम के 6 तक मैंने ड्यूटी किया। उसके बाद जाके मेरा ड्यूटी मैंने चेंज किया, 7 सुबह का 7 से शाम का 7 तक, ठीक है, मतलब 12 घंटा फिर से, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग का थोड़ा चेंज हुआ था, ठीक है। तो आप भी अगर चाहते हो तो ड्यूटी आगे पीछे कर सकते हो, ज़्यादा भी नहीं, वही आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे कर सकते हो। डिपेंड करता है चीफ इंजीनियर के ऊपर एंड सेकेंड इंजीनियर के ऊपर। अगर वो दोनों राजी हो गया तो ठीक है, आपका हो जाएगा। अगर राजी नहीं होता है तो भाई आपको कुछ नहीं कर सकते हो, आपको जितना जैसे में ड्यूटी नॉर्मली रहता है 6 से 6 उतना ही करना पड़ेगा, 12 घंटा कंटिन्यूअस ड्यूटी। एंड इसी बीच आपको खाने के लिए थोड़ा बहुत छोड़ा जाएगा। एंड आपको काम जो होता है, काम तो भाई अच्छा खासा होना पड़ता है। काम नॉर्मली तो 12 घंटा करना पड़ता है, सोने के लिए 1 घंटा दिया जाता है एंड खाने के लिए थोड़ा टाइम छोड़ा जाता है। अभी जो चीज़ है कि आप यार इतना टाइम कंटिन्यू काम करोगे थोड़ी, हाँ ये तो बात है, कंटिन्यू थोड़ी काम नहीं होता है, थोड़ा बीच में मतलब हल्का फुल्का काम होता है, जैसे पोछा मोछा ये, और जीपी रेटिंग में तो वैसा ही काम होता है भाई, पोछा करो, ये करो, मतलब पोछा मारो, साफ़ सफाई करो, ऑयल साफ़ करो, उसके बाद जाके और भी थोड़ा हेवी आइटम जो रहता है इधर से उधर करो, उधर से इधर करो। उसके बाद मेंटेनेंस का कुछ काम होता है, उसमें असिस्ट करो सेकंड इंजीनियर को, यही सब काम होता है, ठीक है। तो ये सब काम मैंने सब कुछ किया, सब कुछ बराबर हुआ एंड सारा ही चीफ इंजीनियर, सारा ही सेकंड इंजीनियर बहुत अच्छा रहा। थोड़ा आगे पीछे होता है, जैसे कि हमारा जो ये जो हाथ का जो 5 उंगलियां है ना, सब देखो सेम नहीं है, छोटा बड़ा ऐसे है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, सब इंसान सेम नहीं होता है, थोड़ा ऐसा एडजस्ट कर लेना पड़ता है खुद को ही, क्योंकि आप यार जब काम के उधर जाओगे ना तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फालतू में झगड़ा करोगे, ये करोगे, मारपीट हो जाएगा, ये सब करने से अच्छा है भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। लाइफ में एडजस्ट करने सीखोगे तो भाई बहुत दूर आगे जा सकते हो। तो
काम देखो 12 घंटा तो काम करना पड़ता ही है, कभी कभार 16 से 18 घंटा भी काम करना पड़ सकता है। जैसे मान लो तुमने शाम के 6 बजे ड्यूटी ऑफ किया एंड ड्यूटी ऑफ करने के बाद आपको क्या हुआ, आपने ड्यूटी ऑफ करके जस्ट आपने खाना खाया या फिर खाना भी नहीं खाया, जस्ट ऑफ किया एंड तुरंत आपको पता चला कि जहाज़ में कोई एक मैकेनिकल फॉल्ट आ गया है या फिर जहाज़ में कोई अलार्म आ चुका है जो कि अलार्म आना नहीं चाहिए, या फिर जहाज़ में एसी खराब हो गया, ऐसा अगर कुछ भी काम हो जाए ना तो तुरंत आपको फिर से बॉयलर सूट पहन के भागना पड़ेगा इंजन रूम में, चलो जाके स्पनर लेके फटाफट ठीक करना चालू करो, ऐसा काम करना पड़ता है। ऐसा इंजीनियर जो आता है उसके बाद तुम्हारे साथ और भी रेटिंग का कोई आएगा तो सब मिलके उधर उसको तुरंत उसी वक्त रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से मतलब आराम से रह सकते हो, ठीक है। और वही नॉर्मली करना पड़ता है। तो देखो अभी देखो अभी ड्यूटी ऑफ करके 3 घंटा भी हो सकता है, 4 घंटा भी हो सकता है, 5 घंटा भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि काम कैसा है, ठीक है। तो वो सब करने के बाद आपको एक्स्ट्रा भी रिलैक्सेशन देगा। जैसे कि तुमने अगर एक्स्ट्रा 4 घंटा काम किया ना, तो एक्स्ट्रा 4 घंटा काम किया उसका मतलब है तुम नेक्स्ट जो ड्यूटी में आओगे 6 बजे, उस टाइम में आपको 6 बजे नहीं 10 बजे आना है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर चीफ इंजीनियर आपको अलाउ करे तो, या फिर सेकंड इंजीनियर आपको अलाउ करे तो, नॉर्मली अलाउ करता है। बस किसी से पंगा मत करना, जहाज में किसी से झगड़ा मत करना। मैंने भी कभी पंगा झगड़ा कुछ नहीं किया, हाँ थोड़ा आगे पीछे ऐसा होता है बट वो नॉर्मल थिंग है, हाँ ठीक है। तो एडजस्ट करना सीख जाओ। अभी जहाज में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अच्छा किया, खाना पीना मस्त था, तो हर रोज चिकन था उधर, हर रोज फिश था, सिर्फ सैटरडे को छोड़ के, सैटरडे पनीर पूरा वेज ये सब था। एंड खाना पीना तो भाई अच्छा ही था। लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि ये जो आप घर में कभी भी कुछ भी मतलब खाने का जो मन करता है, ऐसा अगर मेरी तरह अगर ऐसा मन रहा है कि अभी मेरे को चाउमीन खाने का मन कर रहा है या फिर अभी मेरे को थोड़ा एग रोल खाने का मन कर रहा है, ऐसा अगर अभी कभी आपको ऐसा हुआ ना तो भाई आप उधर उतना कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाउमीन आता नहीं था हमारे कंपनी में। हमारे कंपनी में से मैगी नूडल्स ये सब आता था, तो जो आता है भाई उससे ही काम चलाना पड़ेगा। या फिर वो भी अगर ना आए ना तो भाई आपको वही बिस्किट मिलेगा, उससे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजस्ट करना सीख जाओ, जहाज में आ रहे हो तो एडजस्टेबल होना चाहिए आपको। एंड खाना पीना तो ठीक है, रहना भी ठीक है। अभी देखो टग जो नॉर्मली सोशल मीडिया में क्या हुआ है, टग मतलब है छोटा बोट, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा होता है भाई। ऐसा मतलब तहलका कर चुका है यार मार्केट में, यूट्यूब में यार, ऐसा नहीं होता है। टग अच्छा खासा बड़ा होता है। एक 4 मंजिले का घर देखा है ना, तो 4 मंजिले का घर जैसा एक टग होता है और लंबाई में 30 फीट होता है, ठीक है। सॉरी 30 फीट बोलो, 30 मीटर, 30 फीट तो कुछ भी नहीं है, 30 मीटर होता है, ठीक है। तो 30 मीटर मतलब सोच सकते हो, 4 मंजिले का मतलब सोच सकते हो कि अच्छा खासा बड़ा होता है। एंड टग में तुम्हारा इंजन रूम सब कुछ एकदम बराबर मिलेगा। और अगर कंपेयर करें टग से जहाज को, मतलब एज मतलब एक टग को एक जहाज से अगर कंपेयर करें ना, तो ये तो भाई 100% बात है कि जहाज में काम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, टग में थोड़ा कम रहता है, इसीलिए सैलरी भी थोड़ा कम रहता है। बट अगर आप बाहर जाओगे, बाहर के कंट्री में जाओगे ना, तब जाके आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। जहाज में भी जैसा सैलरी, टग में भी वैसा सैलरी, ऐसा सिस्टम होता है बाहर में, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। हमारे इंडिया में तो भाई आप जिधर भी जाओ भाई उधर जगह के हिसाब से आपको पैसा एंड सब कुछ दिया जाएगा। इंडिया में भाई ऐसा ही सब उल्टा पुल्टा चीज़ है, छोड़ो वो सब बात। तो आप अगर बाहर में जाओगे, टग में जाओगे, तब तो काम अच्छा मतलब कम रहेगा, और जहाज में जाओगे तो काम ज़्यादा रहेगा। एंड जहाज में ज़्यादा आपको मतलब क्रिटिसाइज किया जाएगा जीपी रेटिंग वालों, ऐसा चीज़ है। और ये मत बोलना कि बहुत सारा जो भाई टग में जाओगे तो बाद में आप इधर उधर नहीं जा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। टग से भी मेरा बहुत सारा रिलेटिव है जो ऑलरेडी टग में सेल किया है, पहले सप्लाई वेसल में सेल किया है, इवन आज जहाज में सेल कर रहा है। ये सब करने के बाद भी जहाज में सेल कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि बाद में नहीं जा सकता है, ठीक है। और मैं कौन सा साइट चूज़ किया था इसके बारे में तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने इंजन साइट चूज़ किया था। इंजन साइट क्यों मैंने चूज़ किया, इंजन साइट चूज़ करने का मेन रीज़न था, देखो अगर आप जीपी रेटिंग करके जहाज में जाओगे तो क्या है, मार्केट में से बोला जाता है जहाज में जाओगे तो 500 GRT चाहिए, 500 GRT चाहिए, बच्चे की तरह बोला जाता है। सिर्फ 500 GRT छोड़ो यार, 500 GRT नहीं चाहिए, ऐसा चीज़ें क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हूँ इंजन वाला। इंजन में अगर आप जाओगे तो आपको GRT से डजेंट मैटर, GRT कितना भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंजन में जाओगे तो 750 bhp मतलब 750 bhp आपको चाहिए, ठीक है, इंजन में जाओगे तो। और अगर आप डेक साइड में जा रहे हो तो 500 GRT चाहिए, कितना bhp चाहिए डजेंट मैटर। इंजन में जा रहे हो तो bhp, डेक में जा रहे हो तो GRT, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी टग में अगर आप जा रहे हो ना तो 500 GRT आपको नहीं मिलने वाला है। नॉर्मली 70-80% टग में 500 GRT देता नहीं है, 500 GRT के नीचे रहता है। बट अगर आप इंजन में जाओगे तो आपको
हर एक टग में आराम से 750 bhp मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई आप सोच ही लो, आप यार एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आप आपका वॉच कीपिंग निकाल सकते हो एज अ इंजन रेटिंग। बट अगर आप डेक रेटिंग में अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके वॉच कीपिंग निकालोगे तो भी निकल जाएगा, तो भी आपको वॉच कीपिंग निकल जाएगा। लेकिन इधर चीज़ है कि आपको वॉच कीपिंग में लिमिटेशन आ जाएगा कि 500 GHT तक ही आप सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा बड़े जहाज में आप सेल नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में 500 GHT की लिमिटेशन आ गया है ना, तो बड़े जहाज में थोड़ा दिक्कत होगा। और तो इसीलिए ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर क्या बोलो, इंजन को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइस, इंजन साइड को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सच जो है वही आपको बोल रहा हूँ। एंड अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हो तो भाई मेहनती बंदा होना पड़ेगा, मेहनत करोगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगा। आज टग मिले तो क्या हुआ, बाद में जाके जहाज में मिलेगा। आज जहाज मिले ना मिले, टग मिले, कोई दिक्कत नहीं है, कभी मतलब अपसेट मत होना भाई। आपको तो बल्कि बहुत अच्छा है, टग में कम काम है और काम सीख भी सकते हो अच्छे से। जहाज में काम उतना सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब रियल लाइफ में जाओगे तो फेस कर पाओगे, ज़्यादा बोल के क्या फ़ायदा। तो देखो तो टग मिल रहा है, अच्छा बात है, टग में काम कम है। एंड जो मेन चीज़ है, बाहर में और इंडिया में भाई बहुत डिफरेंस है। बाहर में जाओगे तो टग में और जहाज में सेम सैलरी है, बट इंडिया में सेम सैलरी नहीं है, पूरा ज़मीन आसमान का डिफरेंट है। और आपको एक चीज़ और एक बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो या फिर मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैंने देखा है आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। इतना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ यार, इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, इतना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, स्टिल आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, तभी जाके मैं नया वीडियो बना सकता हूँ। आप ये चाहते नहीं हो क्या कि मैं मोटिवेट हूँ? अगर आप चाहते हो कि मैं मोटिवेट हूँ या नया वीडियो बनाऊँ तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी तुरंत इसी वक्त सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो ऐसा ही है, जहाज में मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट अच्छा गया था, काम सीखा था मैंने। मेरा पहला चीफ इंजीनियर जो मिला था, वो चीफ इंजीनियर मेरे को बहुत काम सिखाया। मैं पूरा जहाज का पेपर वर्क, इंजन साइड का पूरा जहाज का पेपर वर्क मैं खुद अकेला करता था। एंड फिजिकल वर्क तो भाई करना ही पड़ेगा, ये तो है। एंड ऐसा ही है। एंड जितना आप काम करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में जितना काम करोगे उतना काम सीख पाओगे, जितना सीखोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। ये चीज़ एकदम माइंड में रखना है, ठीक है। तो ऐसा ही है, एक्सपीरियंस तो अच्छा गया था। एंड आप अगर मेहनती हो तभी जहाज में आओ, नहीं तो मत आओ। घर में बैठ के एकदम पूरा लूडो खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मौज करो। लैंड में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को उठाओ एंड आगे बढ़ जाओ लाइफ में, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले, आई होप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड इतना ही है। और वीडियो को ख़त्म होने से पहले बता दूं कि मेरा प्लेसमेंट का जो पैसा है वो एकदम जीरो लगा था, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने प्लेसमेंट का जो है उसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम किया था। एंड मेरा जो कंपनी है वो तो भाई ओशियन स्पार्कल लिमिटेड है, बहुत अच्छा कंपनी है। मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट उसी में ही है। मैं मतलब ऐसा ही है, तो अच्छा कंपनी है, सब कुछ अच्छा है। और बस नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है, जहाज में आप फैमिली लाइफ आपको मिलने नहीं वाला है, नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। एंड आप बाहर नहीं जा सकते उतना इजीली, वो बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैं जिधर था उधर ऑलरेडी ऑल टाइम भाई सिक्योरिटी लेवल 2 मेंटेन होता था, तो इसीलिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे। एंड बहुत इमरजेंसी होगा तभी जाके हम लोग बाहर जा सकते हैं। एंड मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए मैं बाहर नहीं गया था। आलतू फालतू में क्यों बाहर जाऊँ यार, बाद में कुछ हो जाए तो ये डर की वजह से मैं बाहर नहीं गया। तो ऐसा ही है। एंड आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, चलो मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में, बाय बाय।